देखो वह मैथमेटिक्स सोल्यूशन एकर फर्स्ट क्वेश्चन बा 1 माइनस साइन पावर 4 थीटा, तो 1 के होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा के होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी एंड इंटू ए माइनस बी, और ये प्रकार 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। तो ऑप्शन देखो कहाँ बा, ये कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। त्रिभुज ए बी सी में एक्स वाई, त्रिभुज ए बी सी बनाओ एगो ए बी सी, एक्स वाई भुजा ए बी और ए सी पर दो बिंदुएं हैं, ए बी और ए सी पर क्रमशः एक्स और वाई का, तो एक्स वाई पैरेलल टू बी सी, एक्स वाई समानांतर है बी सी के, यदि ए एक्स अनुपात एक्स बी बराबर 2:3, तो ए वाई अनुपात वाई सी, तो ए वाई अनुपात वाई सी अकॉर्डिंग टू थेल्स प्रमेय के अनुसार यदि मतलब बी सी के समानांतर एक्स वाई बा, तो जो ए एक्स अनुपात एक्स बी इज इक्वल टू ए वाई अनुपात वाई सी, मतलब जो यहाँ 2:3 दिल बा वही वैल्यू एकर हुई 2:3, तो ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट पेज में, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात 121:64, उनके संगत माधिकाओं, तो माधिका के अनुपात उनके संगत भुजाओं का अनुपात क्षेत्रफलों के वर्गमूल के अनुपात के बराबर होता है। तो 121 का वर्गमूल 11 और 64 का वर्गमूल 8, तो 11:8, ऑप्शन नंबर ए। थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ नंबर, दो समरूप त्रिभुजों के परिमाप क्रमशः 30 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर हो, यदि पहले त्रिभुज की एक भुजा की लंबाई 18 सेंटीमीटर, दूसरी की संगत भुजा क्या होगी। तो संगत भुजाओं का अनुपात, तो पहला के भुजा 18, दूसरा के भुजा हम मान लेनी x, तो संगत भुजाओं का अनुपात उनके परिमाप के अनुपात के बराबर होता है, तो 30/20, 0 से 0 कट जी। अब यहाँ से हल करके x के मान निकालो, 3x बराबर 18 दूना 36, 3 से कट जी 12 बार में, तो एक आंसर हो जी कौन सा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 36√3 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसकी भुजा क्या होगी। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर √3/4 गुना भुजा के होल स्क्वायर बराबर 36√3। अब ध्यान देंगे सर, √3 से √3 कैंसिल, 4 बटा में होने जाके गुना में, तो भुजा स्क्वायर बराबर 36 चौका 144, और भुजा बराबर 144 के स्क्वायर रूट निकाल ले बबुआ तो 12, तब 5 के ऑप्शन नंबर कौन सा, सी हो जाए, तो आंसर 12। अगला क्वेश्चन देखेंगे सर, दो प्रतिच्छेदी वृत्तों के उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होती है। तो यदि प्रतिच्छेदी नहीं थे, ठीक हो, अगला क्वेश्चन कहते कि दो प्रतिच्छेदी वृत्तों के उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होती है। दो को वृत्त जब प्रतिच्छेद कर दी तो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या 2 होती है, एक यहाँ पर स्पर्श करिए, एक यहाँ पर, तो एगो स्पर्श रेखा भूल उभयनिष्ठ और एगो भूल यहाँ पर 2 उभयनिष्ठ, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, किसी बाह्य बिंदु P से स्पर्श रेखा PT की लंबाई 24 सेंटीमीटर है, यदि O वृत्त का केंद्र हो तो OP की लंबाई क्या होगा। तो OP की लंबाई सीधे यहाँ निकाल ले करे हुआ √7 के होल स्क्वायर फिर प्लस 24 के होल स्क्वायर, तो √49 प्लस 576 बराबर √625, स्क्वायर रूट कितना हो जी 25, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे सर, किसी बाह्य बिंदु P से खींची गई वृत्त के स्पर्श रेखा की लंबाई 17 सेंटीमीटर हो, तो P से उसी वृत्त द्वारा खींची दूसरे स्पर्श की रेखा की लंबाई, तो बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई आपस में समान होती है। यदि पहला 17 सेंटीमीटर बा तो दूसरा स्पर्श रेखा की भी लंबाई कितना हुई 17 सेंटीमीटर, ए से ऑप्शन नंबर सी। 9th नंबर क्वेश्चन देखेंगे सर, 9th नंबर, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल 14 सेंटीमीटर हो, तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होगा। तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर पूरा वृत्त का क्षेत्रफल पहले निकालो, तो πr² इज इक्वल टू 22/7 गुना 7 गुना 7 कट जी 22 154, टोटल एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, और दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर पूरे वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल 54,
जब शराब 154 में से लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल 14, जब 154 में से 14 घटाएंगे तो आपका 140 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ए। 10th नंबर क्वेश्चन, एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 हो तो इसका व्यास क्या होगा? तो वृत्त का क्षेत्रफल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर बराबर 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब 22/7 गुना आर स्क्वायर बराबर 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। 22×4=54, आर स्क्वायर बराबर 49, आर बराबर 7 सेंटीमीटर। लेकिन ध्यान देंगे सर, यहाँ पर आपसे व्यास कहा गया है, लड़का 7 मार्क है, गलती हो आंसर कर। आर स्क्वायर बराबर 49, ये आर निकाल के ठोक दिल ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पूछले हो तो उससे बुआ व्यास क्या होगा? तो व्यास जो होती है सर त्रिज्या की दुगनी होती है, 7 सेंटीमीटर गुना 2 सेंटीमीटर इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक अर्धवृत्त जिसकी त्रिज्या 3r है उसकी परिमिति क्या होगी? तो अर्धवृत्त की परिमिति बराबर, अर्धवृत्त की परिमिति आपको हमने बताया है इज इक्वल टू पाई आर प्लस 2r। पाई आर के वैल्यू 3r, तो यहाँ पुट कर दो 3r प्लस 2r, तो 2 इंटू आर की जगह पर 3r। 3 पाई आर प्लस 3 दूना 6r। ऑप्शन नंबर ढूंढ लो कहाँ पर, 3 पाई आर प्लस 6r। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला 12 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती? 0.7 एकदम हो सकती है सर, और यहाँ पर 75% यह भी हो सकती है अगर वैल्यू 3/4 हो जाए तो। 4/5 ये भी हो सकता है। 2.5 नहीं हो सकता है। किसी भी घटना की प्रायिकता का मान 1 से अधिकतम नहीं हो सकता है, और यहाँ पर 2.5 दिले हो तो राइट ऑप्शन 2.5 आपका किसी भी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकता। 0.7 1 से कम है, ये हो सकता है। 75% ये भी हो सकता है। 4/5 ये भी हो सकता है, लेकिन 2.5 नहीं हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर बी। यदि किसी घटना 13 क्वेश्चन देखो बुआ, यदि किसी घटना ई की पूरक घटना ई डैश हो तो निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो हम हमेशा बताओ भाई, घटना घटने की प्रायिकता, घटना नहीं घटने की प्रायिकता, घटना घटने की प्रायिकता पी ई प्लस घटना नहीं घटने की प्रायिकता पी ई डैश, इन दोनों का योगफल हमेशा एक होता है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पासे में फेंके गए 2 नहीं आने की प्रायिकता क्या होगी? सबसे पहले बताओ, 2 तारा पक्ष में ना आवे तो तारा पक्ष में का आई? 1 आई, फिर 3 आई, 4 आई, फिर 5 आई, फिर 6 आई। तो नहीं आवे के बाद, तो नहीं आने खातिर का 1 3 4 5 अर्थात 5/6। ऑप्शन नंबर ए। या फिर 2 नहीं आने की प्रायिकता जब आपसे पूछा गया है तो आप 2 आने की प्रायिकता ज्ञात करें तो 1/6, और नहीं आने के लिए 1 - 1/6 इज इक्वल टू 5/6। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। एक अच्छी तरह फेंटे गए 52 ताश के गड्डी में यादृच्छा एक पत्ता खींचा गया, इसके काले रंग के बादशाह होने की प्रायिकता क्या है? काहे के जान के जहर खिलो हो यहाँ से। काले रंग के बादशाह की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। टोटल नंबर ऑफ ताश 52, 2 एकम 2 26, हाँ 1/26। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखो बुआ, माध्यिका 35 हो तो x का मान ज्ञात करें। अब पहले देख लो कि जो देले भाई आरोही क्रम में बा कि ना, एकदम आरोही क्रम में बा। अब सुनो, माध्यिका 35 देते लो तो के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो 5 गो एने से काट लो। 1 2 3 4 5 गो एने से काट लो, और फिर 5 गो एने से काट लो। आज बीचे में फंस जल उहे का हो जल माध्यिका, तो माध्यिका ही x हो गया। माध्यिका का मान दिल ही हो 35, तो सीधे आंसर ठोको तो अपन कितना? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर 35। x का मान क्या होगा सर? x का मान 35 होगा। अगला, संचयी बारंबारता सारणी निम्न में से किसका निर्धारण में उपयोग की जाती है? माध्यिका में लगाई जाती है। ठीक हो, संचयी बारंबारता जब भी आपने सर पढ़ा होगा तो एक हम बारंबारता निकालते थे, और एक बारंबारता निकाला जाता है और एक संचयी बारंबारता निकाला जाता है, और संचयी बारंबारता का प्रयोग सिर्फ और सिर्फ माध्यिका में किया जाता है। यहीं पर तो सूत्र पढ़ लो कि l + n/2 - CF/F × H। सही हो, और ये जो फार्मूला लगावल जाले ये कंडीशन कोना में लगल, सिर्फ माध्यिका में लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन हो बुआ 18 नंबर कि माध्य, माध्यिका और बहुलक में कौन सा संबंध सत्य है? तो आपको बताया गया है कि बहुलक बराबर 3 माध्यिका
-2 माध्य। तो चेक करो कि ऑप्शन ए बी सी इनमें से तो कोई नहीं दिलवेगा, तो चेक नहीं करेंगे। ये 3 गो में चेक करो कि कोना में ऐसा मैटर बा। अच्छा पहला ऑप्शन देखो माध्य, माध्य बराबर माध्य हो गई, बहुलक कौन ले जाओ तो बहुलक नहीं है जी, बहुलक और -3 माध्य, -3 माध्यिका, तो -3 माध्यिका नहीं तो +3 माध्यिका हो जाए, जबकि 3 माध्यिका ऐसा होला ना। अब यहाँ से देखो माध्य माइनस बहुलक बराबर 3 माध्य प्लस माध्यिका, तो माध्य और -3 +3 माध्य, तो इन्हें आके का हो जाए -2 माध्य, ठीक बा। और फिर +-3 माध्यिका बराबर बहुलक, और बहुलक बराबर 3 माध्यिका। तो देखो यहाँ से -3 माध्यिका आई, यहाँ पर आई तो क्या बढ़ले हो अरे बुआ, बहुलक बराबर 3 माध्यिका -2 माध्य, तो बहुलक होने जी तो प्लस हो जाए, और 3 माध्यिका, तो 3 माध्यिका ये नहीं आई, -3 माध्यिका, ठीक बा, 3 माध्यिका, ठीक, -2 माध्य। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए ठीक से चेक कर लो। ये 3 माध्य हो गए, 3 माध्य -3 माध्यिका हो गई, ठीक बा, 3 माध्यिका, एने बा माध्य माइनस बहुलक बा, हाई बहुलकवा कहने उठाओ तो एने आ गल तोहर बहुलक, दिखा देता सब खिंचा गल जैसे तैसे, बहुलक एने आ गलो तोहर, माध्य -3 माध्य, तो -2 माध्य हो गई, और 3 माध्यिका माइनस बी प्लस में जी। ऑप्शन नंबर ए हो तो 18 का ऑप्शन नंबर है 3 माध्यिका -2 माध्य। अगला 19 नंबर क्वेश्चन, बहुलक वर्ग क्या है, तो सबसे बेसी के बा 45 से 45 के बहुलक वर्ग का बा 20 से 30, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। x+2 2x+3 4x+5 तथा 5x+2 का माध्य 18 है, तो कई गो बा 1 2 3 4 सॉरी 1 2 3 4 18 चौक 72। अब एगो 2 1 3 3 4 7 7 5 12x प्लस 2 3 5 5 10 10 2 12 बराबर 72, 12 घर घट जी तो बुआ ने, तो यहाँ पर बच तो कितना तोहर 60, 12 से भाग लगी तो x बराबर 5, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, x बराबर 5। यदि किसी पहिए की त्रिज्या 35/4 हो तो 2 चक्कर में, तो एक चक्कर देखो पहिया एक चक्कर में जो दूरी तय कर ले अपना परिधि के समान दूरी तय कर ले, और 2 चक्कर पूछा था तो पहले एक चक्कर में दूरी निकाल ले कर, तो 2πr 2 गुना 22/7 और r के मान 35/44, 7 5 35 22 दूना 44, 2 से 2 कट गलो, यानी एक रोटेशन में कितना दूरी तय किलस 5 मीटर। रोटेशन कई गो बा 2 चक्कर बा, तो 2 चक्कर में दूरी बराबर 5 दूना 10 मीटर, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। यदि ओ केंद्र की त्रिज्या r वृत्त में एंगल AOB बराबर थीटा, तो चाप AB की लंबाई, अब देखो वो चाप केकरा कहल जाला, चाप हई हो हई है चाप, और चाप AB की लंबाई मान के चलो ये AB हो गई, तो चाप AP की लंबाई बराबर θ/360 2πr। देखो ऑप्शन नंबर कहीं लौकत नहीं खे लौकत है, जब θ/360 πr² बा और ई तहार त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल के हती, तो राइट आंसर होबे ना करी, तो 2 से कटाई दो नहीं का 180। अब देखो कि θπr बटा में 180 कहाँ बा, देखो है बा, तो ऑप्शन नंबर सी, 22 का ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे बुआ, 8 सेंटीमीटर गोले ठोस गोले को 1 सेंटीमीटर त्रिज्या में कितने ठोस बनाए जा सकते हैं, तो 4/3 पाई बड़का r³ बटा में 4/3 पाई छोटका r³, पाई पाई r 4/3 पाई 4/3 पाई कैंसिल हो जाए, r³ मने 8 के क्यू तो 512, एक क्यू छोटका r³ मने 1 के होल क्यू, तो एक मतलब टोटल कितना हो जाए 512, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखो जी, एक शंकु के आधार का व्यास, अब शंकु बनाओ एगो, एक आधार के व्यास कितना 10 सेंटीमीटर, मतलब त्रिज्या बराबर 5 सेंटीमीटर, ऊंचाई बराबर 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर। क्वेश्चन कह लेबा कि शंकु का आयतन 1/3 पाई r² h, 1/3 पाई r² मने 5 के स्क्वायर 25 और h मने 12, 3 से कटा दो 3 चौका 12 25 चौका 100,
100 पाई सेंटीमीटर क्यूब आंसर, 100 पाई सेंटीमीटर क्यूब आंसर 24 के। अगला क्वेश्चन देखें बुआ, एक धातु की पाइप की बाह्य त्रिज्या 4 सेंटीमीटर, आंतरिक त्रिज्या 3 सेंटीमीटर, यदि इस लंबाई 10 सेंटीमीटर, धातु का आयतन क्या होगा? तो धातु का आयतन बराबर, सुनो पहले बात, धातु का आयतन निकाले कहो ना, बड़का त्रिज्या वाला बेलन माइनस छोटका त्रिज्या वाला बेलन, और बेलन का आयतन का होले पाई आर स्क्वायर एच, और फिर माइनस पाई बड़का पाई आर स्क्वायर एच माइनस छोटका पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई एच हम कॉमन लेते नहीं हुआ, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, तो पाई डाल ले हो, पाई डाल दिए लो, 22/7 ले लो, एच के मान कितना हो 10 ले ला, 4 चौका 16 माइनस 3 3 का 9, कितना हो जी 7 हो जाए नो, 7 से 7 कट जी, 22 से 10 में गुना तो कितना हो जी, तो 220 सेंटीमीटर क्यूब। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। 26 नंबर क्वेश्चन देखो, एक शंकु और एक बेलन के आधारों के क्षेत्रफल समान है। एक शंकु और एक बेलन के आधारों के क्षेत्रफल समान है। देखा एगो शंकु हो गए तहार है, ठीक बा, और एगो है हो गए कौन चीज बेलन, एक आधार के क्षेत्रफल का बा समान बा, और उनके वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल भी समान है, वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल भी समान है। यदि बेलन की ऊंचाई 2 मीटर हो तो शंकु की तीर्यक ऊंचाई क्या होगी? अब सुनो, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ये ना निकालेंगे हो, एक शंकु और एक बेलन के आधारों के क्षेत्रफल समान है, जितना नीचे वाला आधार बा उतने नीचे आधार एकरो बा, उनके वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल भी समान है। तो वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल कितना हो जाए, एक वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल हो जाए पाई आर एल बराबर, और एक हो जाए तो पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर, एक मिनट, एक हो जाए 2 पाई आर एच, ये न जेबा 2 पाई आर एच, ठीक बा, अगर पाई आर लेकर 2 पाई आर एच, शंकु की तीर्यक ऊंचाई तो से पूछ ले हम। अब सुनो 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 यहाँ सुनो, जब आधार के क्षेत्रफल समान बा तो त्रिज्या भी समान भइल, ठीक बा, पाई से पाई कट गई, ठीक हो, एल और 2h, तो 2 और h के मान कितना बा 2, तो यहाँ 2 डालम तो 2 2 निका 4, त्रिज्यक ऊंचाई कितना सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर, ठीक हो। अगला देखो, अगला क्वेश्चन हो, किसी घन का आयतन 125, तो आयतन 125 है तो भुजा कितनी है सर 5 है, घन के किनारा और घन के विकर्ण, तो विकर्ण हो जाए √3a, तो √3a हो गई, तो 5 √3 हो गई, यहाँ पर 5 हो गई, 5 एकम 5, 5 एकम 5, तो 1:√3, ऑप्शन नंबर ए 1:3। आपका थोड़ा रुपया, चलो सही हो, आगे देखें। किसी अर्धगोला के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 462 सेंटीमीटर, तो अर्धगोला के संपूर्ण 3 पाई आर स्क्वायर बराबर 462, उसका व्यास क्या होगा, तो 3 गुना 22/7 गुना आर स्क्वायर बराबर 462, 22 से कटाओ 22 दूना 44, 2 22 से कम 22, 3 से कटाओ 3 7 21, 7 49, 49 स्क्वायर हटाओ रूट पे कितना 7 7, व्यास पूछ ले बता 7 दूना 14 सेंटीमीटर, ठीक हो, 14 सेंटीमीटर आंसर, 14 सेंटीमीटर आंसर। दो बेलन के त्रिज्या का अनुपात 2:3 है, उनकी ऊंचाइयों का अनुपात 5:, आयतन निकाले के बाद बेलन बा पाई आर स्क्वायर एच अनुपात पाई आर स्क्वायर एच। अब देखो पाई से पाई कटा दो, आर स्क्वायर बता 2 दूनी का 4, एच बता 5 डाल दो, 4 5 20 हो गए यहाँ पर, और आर स्क्वायर बता 3 3 का 9, और S2 9 तिया 27, तो 20 अनुपात कितना हो गए 27, 20:27, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखो, किसी गोला की त्रिज्या 3 गुनी कर दी जाए तो उसका आयतन कितना होगा। मान के चलो ना कि एक ही बा, एगो त्रिज्या कितना बा एक बा ओकर, और ओकरा के हम एक बात एक के होल क्यों कर दें तो कितना हो गई 1 हो गई,
आ 3 गुना करम तो 3 हो जाई, तो 3 3 के 9 होती है 27 हुई। तो कितना भइलो आयतन, कितना बढ़ गलो रे बुआ, 27 गुना आयतन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। एक cos 60 + 1 बटा में cos 60 - 1, तो cos 60 के मान की होले 1/2 + 1 बटा में 1/2 - 1। यहाँ से देखो 2 एकम 2 3/2, और यहाँ पर मैं यहाँ माइनस 1/2, और पहले गुना चौथी करो तो 3 दूना 6 बटा में दूसरी गुना तीसरी, तो 2 गुना -1, 2 से 2 कट जी, तो कितना है तो ये कर, एक मिनट, पहली गुना चौथी, दूसरी गुना, हाँ जी 6, 2 से 2 कट गए, 3 में -1 का भाग देबो कितना देबो, -3 आंसर। ऑप्शन नंबर डी, 3/2 और -1/2, 6 बटा -2 -3, ऑप्शन नंबर डी। a/15 बराबर 12 डिग्री, a/15 बराबर 12, तो a बराबर कई डिग्री हो गया बुआ, 12 × 5 = 60, a/5 12 × 5 = 60, a बराबर 60 डिग्री। 3 कोसेक स्क्वायर ए का मान क्या होगा, तो 3, और कोसेक 60 के मान का होले, कोसेक 60 के मान 2 बटा में √3 के होल स्क्वायर कर लो, तो 3 गुना 4/3, 3 कट जी कितना हो जाए 4। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी हो। तो अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन मिला लियो बुआ, यहाँ तो गलती हो जे पे जेकर भी हो पेपर है -2 ना हो, तो यहाँ तहार 3 कहाँ से आ गई भाई, 3 जो है 3 है तहार। sin 54 - cos 36 कट के बुआ 0, एक आंसर। यहाँ पर देखो, यहाँ कुछ करे के ना अलग, क्वेश्चन में दिले cos 90, cos 90 के मान कितना होले 0, cos 90 के मान जब 0 होले तो कतनो मान एकर होई लपेट सपेट के का हो जाए कर आंसर 0 हो जाए। cos 1 × cos 2 × cos 3 ... cos 90 तक जो मान गई बा, एकरा में cos 90 का मान का होले 0 होले, और 0 से कोई में गुना हो तो 0 हो जाए। आंसर नंबर ऑप्शन ए। 35 देखें बुआ, हाई कट के तरह के 1 दिए, हाई कट के तरह के 1 दिया, 1 1 जोड़ देबो तो कितना हो जाए 2 हो जाए। ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। sin 45 - cos 45, sin 45 cos 45 का मान आपस में समान होता है, समान होने से 0 होता है, 0 हो गए तो 2 से 0 गुना बोलते 0 बोलते हैं। आंसर ऑप्शन नंबर ए। यहाँ देखेगा तो सभी बोल रहे 7 हुई करें आंसर, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ एक क्वेश्चन हो गया, sin 48 डिग्री बराबर P, तो tan 48 का मान क्या होगा। अब यहाँ देखो ना, एकदम आराम से बना लो, sin 48 बराबर P/1। अब यहाँ पर लिख लो लंब बटा कर्ण, सही बा, और आधार निकाल लो, तो आधार बराबर हो जाए √अंडर कर्ण स्क्वायर 1 - P स्क्वायर, 1 - P स्क्वायर। tan 48 पूछल ही बा, तो tan ए बराबर लंब बटा आधार, तो लंब कितना बा P बा, तो P और आधार कितना इल है, तो √1 - P स्क्वायर, तो P बटा में √1 - P स्क्वायर, P बटा में √1 - P स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ए। tan 27 tan 63 बराबर sin ए हो, तो ए का मान क्या होगा। अब देखो सर, यहाँ पर हम का करब, यहाँ पर कि हेकरा के हम तुम कोट में बदल दें, या फिर हेकरा के हम कोट में बदल दें, तो tan थीटा × cot थीटा बराबर 1 हो जी, और 1 हो गई तो sin ए का मान कितना हो गया 1, तो sin ए बराबर जब 1 हो गई तो sin ए बराबर sin कितना डिग्री 90 डिग्री, तो द वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू 90 डिग्री। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, sin स्क्वायर 90 - थीटा, ये कितना हो जी, तो cos स्क्वायर थीटा, और cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो जाए ऊपर, और cosec स्क्वायर थीटा, तो sec स्क्वायर थीटा आ जी, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 आ जी, 1/1 बराबर 1, तो 40 का ऑप्शन नंबर ए। का विवेचक क्या होगा, तो विवेचक d बराबर b स्क्वायर, तो 4 के होल स्क्वायर -4 × a के मान 1 और c के मान b, तो 16 - 4b, 16 - 4b। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखो बुआ, 42 नंबर, समानांतर श्रेणी में है जिसका सर सार्वंतर समान होगा वही समानांतर श्रेणी में है, तो ऐसा ही नहीं है और ये भी नहीं है। 2 4 8, अब देखो 2 दूनी का 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, समानांतर श्रेणी में नहीं है, गुणोत्तर श्रेणी में भाई, तो ये ऑप्शन ना हुई तो ऑप्शन नंबर डी, 42 के ऑप्शन नंबर डी। सार्वंतर क्या होगा, √18 बा, तो 3 √2 हो गलो बुआ, और √50 बा, तो 5 √2 हो गलो, 5 √2 में से 3 √2 घटा दो तो 2 √2,
तो सार्वंतर क्या होगा, 2√2। अगला क्वेश्चन, समानांतर श्रेणी का 11वां पद होगा तो A11 बराबर A+10D। तो 2 + 10 × 3, 30 2 32। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। अगला देखो 45 नंबर क्वेश्चन। देखिए समानांतर श्रेणी का nवां पद 8n-2 हो तो उस श्रेणी का 7वां, तो कुछ ना करे कहो 8 × 7 - 2, 8 से 56 में से 2 घटाई दो 54। यहाँ पर जो nवां पद कह दो an बराबर कितना हो 8n-2। अब एम 7वां मांगा था 7 डाल दो n के जगह पे, तो A7 बराबर 8 × 7 = 56 - 2 54। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखो, यदि किसी समानांतर श्रेणी में A30 - A20 बराबर 50 हो तो समानांतर का सार्व अंतर, तो श्रेणी का सार्व अंतर क्या होगा। सही बा। A30 तो A30 के लिख सकते नहीं हम A+29D माइनस A फिर माइनस A20 बता A+19D लिखाई 19D बराबर 50। देखा है ए से एक कट गए, 29 में से 19 घट गए, कितना बचल 10D बराबर कितना हो गलो 50, D बराबर 5। ऑप्शन नंबर सी। कहता हो कि 2x - 1 3x + 2 और 6x - की समानांतर श्रेणी के 3 क्रमागत पद हो तो x का मान ज्ञात करें। ठीक है सर, x का मान ज्ञात करेंगे। यदि क्रमागत पद ये हैं तो एक बात बताओ कि इनके सार्व अंतर के मान आपस में क्या हुई, समान हुई। तो 3x + 2 दिखाई देता, लिख देता यहाँ से देखो 3x + 2 - 2x - 1 इज इक्वल टू 6x - 1 इंटू 3x + 2। 3x + 2 - 2x और फिर +1 बराबर 6x - 1 - 3x - 2। यहाँ से 3x में से 2x घट जी का बच जी x और 2 और 1 3, x + 3 बराबर 6 में से 3 घट जी तो 3x और फिर यहाँ पर -3 एक काम करो 3 + 3 बराबर 3x माइनस x 6 बराबर 2x, x बराबर 3, x 2 3 6, x बराबर 3। ऑप्शन नंबर ए बुआ। अगला क्वेश्चन देखो, समानांतर श्रेणी 2 6 10 14 82 में पदों की संख्या कितनी है। तो Sn बराबर एगो पढ़ले हो n/2 × A + n, हालांकि ऐसे ना निकली 82 दिले अंतिम पद, तो n बराबर n हो गए 82 + 82 बराबर A प्लस, तो A प्लस मैंने 2 + n - 1 इंटू डी के मान कितना 4 है ना जी 4। 82 घटा दो तो 80 में 4 का भागा दे दो कितना 20 और 1 21। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी 21। 48 का ऑप्शन नंबर बी हुआ। 49 देखा, समानांतर श्रेणी का कौन सा पद शून्य है। माना सर हमने कि nवां पद शून्य है, तो n बराबर 0 ले लेनी A + n - 1 इंटू डी, तो 72 + n - 1 इंटू डी के मान कितना बता 72 से 63 हो गए, तो 7 2 9 बा। अब यहाँ से 72 नहीं आ जाए तो -72, अब -72 में भाग लग तो के कर 9 8 72 -8 प्लस 1 मिनट nवां पद शून्य है ठीक। 72 + n - 1 इंटू हाँ जी -9, तो -8 प्लस -72 बटा में -9, 9 8 72 8 + 1 9वां पद क्या है शून्य है, 9वां पद शून्य है। अगला क्वेश्चन हुआ हो A cos θ इंटू A cos θ 0 और 0 A sin θ √(x1 - x2) का होल स्क्वायर A² cos² θ यहाँ हो जी सिर्फ, और यहाँ पर प्लस A² sin² θ, तो √A A² sin² cos² का मान 1 हो जाए A² इंटू 1 और ये वैल्यू आ जी A। तो ऑप्शन नंबर 50 के ऑप्शन नंबर ए, 50 के ऑप्शन नंबर ए हो। अगला क्वेश्चन देखो 51 नंबर, यदि बिंदु R A B
को मिलाने वाले रेखाखंड पर है तो निम्नलिखित में कौन सही है। कहते यदि बिंदु आर ए बी पी और 0 2 को मिलाने वाली, तो पी हो गई 0 0, पी हो गई तो 0 और 0, क्यू हो गई बुआ 0 और 2 को मिलाने वाली रेखाखंड पर है, ठीक, को मिलाने वाली रेखाखंड पर है। यहाँ 0 0 और 0 2, तो 0 2 यहाँ पर हो गई और यही पर बा बिंदु के ए और बी बा, तो कौन सही है। कौन सही है। ए बराबर 0 सही बा, ए बराबर, ठीक, ए बराबर 0, ए बराबर 2 तो हो ही ना, और बी बराबर 0 हो ही ना, ठीक होगा। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए बराबर 0। सरल रेखा का प्रतिच्छेदी बिंदु x बराबर 2 y बराबर -3, तो 2 -3 हो जाए ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, tan थीटा बराबर 15/8 sin थीटा का मान बताएं। लंब हो गलो, ई का हो गलो, आधार हो गलो, कर्ण निकाल लो। 15 के 225, 8 के 64, 289 के 17, 17 साइन थीटा पर लंब बटा कर्ण, तो 15/17, 15/17 ऑप्शन नंबर सी। tan थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर 6, तो tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट, कुछ ना करे हो बुआ, यहाँ पर होल स्क्वायर, यहाँ पर होल स्क्वायर, tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 36, और tan थीटा कॉट थीटा का मान 1 होला, 2 एकम 2, 2 में घटी तो 36 में से 2 घटी तो कितना हुई, तो 34, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन हो सेक थीटा tan थीटा प्लस 1 बराबर 0, तो सेक थीटा माइनस tan थीटा का मान क्या होगा। ये ना हो, सेक थीटा प्लस tan थीटा बराबर 0, तो सेक थीटा माइनस tan थीटा का मान क्या होगा। सेक थीटा प्लस tan थीटा प्लस 1 बराबर 0, ठीक हो। एक काम करो, सेक थीटा प्लस tan थीटा बराबर का हो जाए, -1 हो जाए, तो कहते पते बा कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर का होले, 1 होले। अब यहाँ से सेक थीटा प्लस tan थीटा इंटू सेक थीटा माइनस tan थीटा बराबर कितना, 1 बराबर 1, और सेक थीटा प्लस tan थीटा का मान दिला हो कितना, तो से -1, तो 1 में -1 के भागा लगे तो का हो जाए, तो हर -1, ऑप्शन नंबर बी हुआ 55 के ऑप्शन नंबर बी। यदि कोई मरले हुई तो 55 का ऑप्शन नंबर बी हुई। साइन थीटा बराबर √3/2, सही बात। थीटा बराबर कई डिग्री, 60 डिग्री। कोसेक 60 के मान तो से पूछ लो बुआ, तो 2 बटा में कितना हो जाए, तो √3, और कॉट 60 के मान कितना होले, तो कॉट 60 के मान हो जाले 1 बटा में √3, और 3 बटा में √3, ऊपर में √3, ऊपर √3 गुना √3 बटा में √3, 3 कड़ी, ऑप्शन नंबर एगो सिर्फ √3 बची, ऑप्शन नंबर डी। यदि √3 tan 2 थीटा माइनस 3 बराबर 0, अब ध्यान दो यहाँ से का हम लिख सकते नहीं कि tan 2 थीटा बराबर 3/√3, ठीक बा। यहाँ से 3/√3 बा, तो एक काट के हम √3 लिख सकते नहीं, और tan 2 थीटा बराबर लिख सकते नहीं हम tan कई डिग्री, tan 60 डिग्री, तो 2 थीटा बराबर 60 डिग्री, तो थीटा बराबर कई डिग्री, 30 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। साइन थीटा बराबर कॉस थीटा कब होता है, कि कंडीशन में, जब थीटा बराबर कई डिग्री हुई, 45 डिग्री। साइन 30 प्लस कॉस 45 माइनस tan 60, और कॉट 30 डिग्री माइनस साइन 45 माइनस कॉस 60। साइन 30 के मान हो जाए 1/2, कॉट 45 के मान, कॉस 45 के मान हो जाए 1 बटा में √2, और tan 60 के मान हो जाए कितना, √3, एन बटा में कॉट 30 डिग्री के मान कितना हो जाएगा, कॉट 30 डिग्री के मान हो जाए √3 माइनस साइन 45 के मान हो जाए कितना, 1 बटा में
√2 और माइनस cos 60 के मान कितना हो जाए 1/2। ऊपर बना लो 2√2, 2 से कट जी तो √2 बच जी, √2 से कट जी तो 2 बच जी एंड माइनस यहाँ पर गुना करो तो 2√2 से √3 में गुना करबो तो माइनस 2√6 एंड सबके बटा में एक काम करो सब बना के एक आंसर कमेंट में बोलियो कि का जवाब दिले हो कर ठीक हो। यहाँ देखो टाइम थोड़ा लेंदी क्वेश्चन बा, टाइम कैलकुलेशन करी बुआ तो ऐसे बढ़िया बा कि एकरा के छोड़ के वैसा हम क्वेश्चन बने जो सिंपल हमारा खातिर पड़त होके। tan 30 इंटू साइन 30 cot 60 इंटू cosec 30। अब यहाँ ध्यान दो, यहाँ पर सीधे मान रख देखो tan 30 के मान 1/, √3 sin 30 के मान 1/2 और cot 60 के मान कितना, cot 60 के मान हो जाता है 1/, √3 और cosec 30 के मान कितना हो जाए 1/2 तो 3 दूना 6। एक बार फिर से मिला लो tan 30 के मान 1/√3 sin 30 के मान 1/2 cot 60 तो जो 30 के होले वो 60 के होले ठीक बा, और cosec 30 के मान तो जो यहाँ से 2 ना आ जाए तो 2 से 2 कट जाए तो 1/√9 के मान कितना हो जाए 1/3। ऑप्शन नंबर डी। 81 √81/2 क्या है, 81 के वर्गमूल 9 निकल जी, 9/2 एक परिमेय संख्या है। 192 का भाज्य गुणनखंड कर दो, 2 से 2 9 18, 2 9 18 2 छक्का 12, फिर 2 से काटो 48, फिर 2 से काटा 24, फिर 2 से काटो 12, फिर 2 से काटो 6, फिर 2 से काटो 3, 1 2 3 4 5 6 तो 6 होगा होते में 2 तो ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन a बराबर BQ प्लस R a बराबर 72, ये मान रख दो 72, b के मान कितना बा, b के मान निकालेगा b रख दो, q के मान कितना बा, q के मान 8 बा, r के मान कितना बा, r के मान 0 बा, बस 8 9 72 सीधा एक, b के मान कितना 9 बार में। किसका दशमलव प्रसार शांत होगा, देखो यहीं पर बा 160, 80 80 दूना 160, 16 5 80, 2 के पावर 2 दूनी 4 4 8 और 16 2 के पावर 4 तो ऑप्शन नंबर बी। पूर्णांक हो तो कौन विषम पूर्णांक होगा, तो विषम पूर्णांक देखो कोना पे मिलेला बा ना, विषम पूर्णांक नहीं है पूछ ले बा तो हे पे विषम में मिली, हे पे विषम ही मिली, हे पर विषम ही मिली, हे पे विषम ना मिली तो ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। 2 लगातार सम संख्याओं का महत्तम समापवर्तक कितना होता है, जैसे मान लो 2 बाद 2 के बाद 4 तक महत्तम समापवर्तक 2 होता है। एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योगफल कैसी संख्या होती है, तो हमेशा तो के बताओ पिछला क्लास में यूट्यूब पर भी बा, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या को आपस में जोड़ दिया जाए तो परिणाम हमेशा अपरिमेय संख्या होती है। ऑप्शन नंबर बी। 2 संख्याओं का गुणनफल 8670 है, उनका HCF 17, तो पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर HCF गुना LCM और 17 से कटा दो 17 25 85 17 एकम 17 0 510 ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है, तो √64 और 36 100 हो जाए और 100 के वर्गमूल कितना हो जाता बुआ, परिमेय संख्या है तो 64 100 के वर्गमूल 10 हो जाती, परिमेय संख्या हो गई। अब 25 25 50 ना निकल तो 36 36 √72 ना निकल तो 49 49 ना निकल तो ऑप्शन नंबर ए। यहाँ कहा था 130 बराबर 15 गुना 8 प्लस 10 तो 15 बटे 120 और 10 130 ठीक बा। खाली घुमैले हो रे बुआई तो मासा पूछा तनु तो हे सब के चक्कर में ना हो। यहाँ देखो यहाँ का 130 और 15 का माशा 130 और 15 का क्या होगा, तो 130 और 15 का माशा क्या होगा, सिर्फ 15 होगा। ऑप्शन नंबर डी। 2 रैखिक समीकरणों के लेखा चित्र यदि समपाती हो तो उनके कितने हल होंगे। हम देखो मतलब प्रतिच्छेदी करी तो एगो हुई, समानांतर हुई तो एको हल ना हुई, समपाती हो जाई वही पे चल जाए तो समपाती हो जाई तो उसके अनगिनत हल होंगे सर। 71 के सी नंबर ऑप्शन। आलेख किस प्रकार की सरल रेखाएं हैं, तो A1/A2 निकालो 2/12, B1/B2 निकालो -1/7, ये बराबर नहीं है तो प्रतिच्छेदी सरल रेखाएं होंगी।
73 x माइनस वाई बराबर 0 का आलेख कैसी सरल रेखा होगी। तो ध्यान दियो x माइनस वाई बराबर 0 यानी x बराबर y, एक कंडीशन तबे हुई जब मूल बिंदु से जात हुई। तो 73 का ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन हो कि निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण है। अब देखो है तो द्विघात समीकरण कतई ना हो पाई, कारण कि यहाँ एक्स स्क्वायर मिले और यहाँ पर एक्स क्यूब ही ना हो पाई। यहाँ पर देख बुआ, यहाँ पर चांस बाय हो गया कि हई हो तो हर देखो यहाँ पर भी गुना करब हम तो 2x क्यूब देती भी ना हो पाई। यहाँ पर होल स्क्वायर हो, यहाँ पे मतलब हेने का और द्विघात समीकरण नहीं और हेने पर तो हर का जी रैखिक जी, और जो ये दोनों आपस में मिले हैं द्विघात हो जी, ऑप्शन नंबर बी। यदि समीकरण के मूल 3 हो तो p का मान क्या होगा। का एक मूल 3 हो तो कुछ नहीं करे कि एगो मूल दे ले बने तो हो कितना -3, यह मानवा में डाल के p से निकाल लो। तो 2 गुना x के होल स्क्वायर तो -3 के होल स्क्वायर प्लस पी एक्स और फिर x की जगह पर कितना रखेगा -3 और फिर -3 बराबर 0। तो 3 3 का 9 दूना 18 और -3p और -3 बराबर 0। 18 में से 3 घटल 15 बराबर 3p, 3 5 15, p के मान कितना 5, ऑप्शन नंबर बी। के मानों के लिए द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक और समान है। के किस मानों के लिए तो मूल वास्तविक हो या समान हो, ये कंडीशन तबे फुलफिल होले बुआ जब d बराबर का होले d बराबर 0, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। तो b कितना बा 3k के होल स्क्वायर माइनस 4 गुना a के मान 9 और c के मान कितना 4 बराबर 0। 9 चौका 36 चौका 144, 144 3 3 का 9 के स्क्वायर बराबर 144, 9 से कटा दो 9 एक कम 9 9 6 का 54, के मान प्लस माइनस कहीं कि के स्क्वायर बराबर 16 है, के स्क्वायर बराबर 16 तो के बराबर प्लस माइनस रूट अंडर 16 एक वैल्यू कितना ऑप्शन नंबर ए प्लस माइनस 4। यहाँ देखो क्वेश्चन दिले बा कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बराबर 5 हो। अब बताओ कि अल्फा प्लस बीटा तो पी के मान हमके ज्ञात करे हो। अब यहाँ थोड़ा सा मामला गंभीर हो, ठीक हो। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर 5। एक बात बताओ कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकाले के होके तो हम कह सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा के होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा, और एक मान भैया हमें दिले हो कितना तू 5 दिले हो। अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बटा है तो 3p बटा में 1 इज इक्वल टू 3p के होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा बराबर c बटा है तो 2p स्क्वायर बटा में 1 तो 2p स्क्वायर बराबर 5। 9p स्क्वायर माइनस यहाँ से 4p स्क्वायर बराबर 5। 9 में से 4 घटाई दो तो 5p स्क्वायर बराबर 5, 5 कट जी p स्क्वायर बराबर 1, p बराबर प्लस माइनस 1, ऑप्शन नंबर सी। मिला होता रहता है ऑप्शन चाहिए ना, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन 78 नंबर, वेरी सिंपल क्वेश्चन हुआ। ए स्क्वायर पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर बराबर 0, ए स्क्वायर पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर बराबर क्यू स्क्वायर, एक्स स्क्वायर बराबर हो जाए क्यू स्क्वायर, सब बटा में आ जी ए स्क्वायर पी स्क्वायर, स्क्वायर हटी रूट लग जी और क्यू के वर्गमूल आ जी क्यू, क्यू स्क्वायर के वर्गमूल आ जी क्यू और ए के वर्गमूल ए स्क्वायर का जी वर्गमूल ए और पी स्क्वायर का जी पी। तो क्यू बटा में ए पी देखो कहाँ, क्यू बटा में ए पी प्लस माइनस लगा के ऑप्शन नंबर डी। 79 नंबर क्वेश्चन, मूलों के योगफल मूलों के गुणनफल का अनुपात क्या होगा। तो मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा अनुपात अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा है, माइनस माइनस प्लस 15 अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा है 50, 5 3 15 5 10 50, 3:10 मतलब चलो भाई ऑप्शन नंबर ए। अगला देखो, यदि किसी द्विघात समीकरण के मूल -5 और -1 हो, द्विघात समीकरण क्या होगा। देखो यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अल्फा प्लस बीटा तो -5 प्लस -1 हो जी, ठीक बा। अल्फा इंटू बीटा 5 हो जाए, यहाँ से 5 -5 -1 6, कुल मिला के एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5, एक्स स्क्वायर ठीक बा -5 -1 -6 माइनस प्लस 5, ठीक। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए द्विघात समीकरण ऑप्शन नंबर ए।
बिंदु 15 8 की दूरी मूल बिंदु से क्या होगी? तो मिला निकाल लो। x1 माइनस x2 15 का होल स्क्वायर 225, 8 के होल स्क्वायर 64, रूट अंडर 289 बराबर 17 17। ऑप्शन नंबर सी। सरल रेखा y बराबर 2x माइनस 3 का आलेख किस बिंदु से होकर गुजरेगा? ये ना क्वेश्चन कहा था वो। तो एक काम करते हो बुआ, हाई -3 हिल ला दो, 3 बराबर 2x माइनस वाई, मान डाल के चेक कर लो कोना पे 3 आवता। x के मान 4 दूना 8 माइनस 1 7 नाइल, 2 दूनी का 4, 4 माइनस 2 कितना आ गई 2, 3 नाइल, 3 डालो, 3 दूना 6 ये भी नाइल, 5 डाल के देखो, 5 दूना 10, 10 माइनस 7 3। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे कंडीशन दिखावे के रहे कि में से कौन सा मान डाल दी कि कट जाएगा पे, या कौन सा मतलब इस चारों ऑप्शन में से कौन डाली कि कंडीशन को फुलफिल करे। x और y का मान डाली तो हम यहाँ से 3 कर लेंगे 2x माइनस वाई, और यहाँ से हम x और y का मान डालने हम पुट कराओ कौन सा हमारे 3 है। तो ऑप्शन नंबर का हो जाएगा डी 82 का ऑप्शन नंबर डी। x अक्ष पर वह बिंदु जो बिंदुओं -2 0 और x 0 से समदूरस्थ है। तो x अक्ष पर बिंदु का होले y का मान हो 0 होले तो x और 0, और -2 0 से और फिर 6 0 से क्या है समदूरस्थ है, तो दूरी समान हुई। तो रूट अंडर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर हम बात करबे ना करब, रूट लगाबे ना करम, कहे कि x प्लस 2 का होल स्क्वायर सीधे लिख दी हम, 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर खत्म, मामला खत्म रे बुआ। तो 36 हटाओ यहाँ से की बचबो 36 6, यहाँ से का करबा x अक्ष पर वह बिंदु जो हतना और हतना से समदूरस्थ है। x अक्ष पर बिंदु मान लेनी x 0 -2 0 से समदूरस्थ बात x प्लस 2 का होल स्क्वायर, अरे x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, और फिर x1 माइनस 6 माइनस एक आगे बना के ऑप्शन एक कमेंट में डालो आंसर, तब पे कमेंट करते नहीं हो। y अक्ष से बिंदु की दूरी क्या होगी? तो y अक्ष से बिंदु पूछ ले हूँ, तो यहाँ देखो कहीं 13 15 बा, तो x के मान 13 15 हम मान लेनी यहाँ पर भाई, ठीक बा। अब y अक्ष से पूछा था, तो y अक्ष से दूरी है ना हुई, तो यहाँ पर तो 13 हो जाए, और फिर का हो जाएगा x के मान 0 हो जाए, y के मान कितना बा यहाँ 13 हो जाए, और 13 15 से पूछा था, तो x1 माइनस x2 के होल स्क्वायर 169 2 170 नहीं 13 y अक्ष से बिंदु 13 15 की दूरी क्या होगी? मान के चलो वही बात, यहाँ बिंदु बा हमारे x के मान 13 बा, y के मान 15 वगैरह के पूछ लगे कहाँ होना अक्ष से, y अक्ष से, तो y अक्ष पे x के मान 0, और यहाँ बा कितना 13 बा, एक कर भी देते हैं जवाब वो ऑप्शन को कमेंट में कर, थोड़ा करके चेक करके पूरी y अक्ष से पूछ लेगा। किसी वृत्त के व्यास के सिरों के निर्देशांक -10 6 और 6 10 हो, तो वृत्त का केंद्र का निर्देशांक क्या होगा? जोड़ के 2 से भाग दे दो, केंद्र का निर्देशांक बराबर मध्य बिंदु का निर्देशांक -10 + 6/2, यहाँ अब फिर y बराबर 6 - 10/2, तो यहाँ से हो जी हमार -4/2, और यहाँ से भी -4/2, तो -2 -2, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। देखो अगला, यदि किसी त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक 3 गो दिले हो, तो केंद्रक तो बढ़िया हो, केंद्रक तीनों को जोड़ के 3 से भाग दिले, 2 2 + 0 + 4/3 6/3 बराबर 2 आ गए एगो, 6 4 10 10 में से 1 घटल 9 9/3 बराबर 2 3 कहाँ बा? ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन हो 13 9 से x अक्ष पर डाले गए लंब की लंबाई कितनी होगी? x अक्ष पर मान के चलो कोऑर्डिनेट हो गई तहार, यहाँ पर कोई बिंदु हो गई जो नाम में x के मान 13 बा, y के मान 19 बा, ऐसे लंब डाला था कहाँ पर? x अक्ष पर, तो x अक्ष पर जो लंब डाला था 19 मान हो जाए। ऑप्शन नंबर बी।
मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु किस चतुर्थांश में है? तो -2 कहें कि x1 + x2 तो -6/2 -4 हो जाएगा और 8 -4/2 और एक के निकालें तो 4/2 बराबर 2 हो जाए। तो -4 और 2 बताओ कोना पाद में पड़ रहे? x - y प्लेट द्वितीय पाद में, ऑप्शन नंबर बी। PQR का क्षेत्रफल क्या होगा? तो PQR का क्षेत्रफल क्या होगा? x1 देखो सूत्र कर 1/2 x1 y2 - y3 तो y2 - y3 प्लस x2 तो x2 का मान बा 8 y3 - y1 एंड फिर प्लस x3 0। हेका से ना बताएं, हेका से 12/96 में 2 का भाग 48, ऑप्शन नंबर बी हो। तो त्रिभुज की परिमिति क्या होगी? अब परिमिति देखो होगा 0 6 बा और फिर से है 0 0 बा और फिर से है 8 0 बा। यहाँ से जब दूरी निकलबो तो 6 बाई, यहाँ से जब दूरी निकलबो तो 8 है और यहाँ से 10 है। 8 6 14 10 24, परिमिति 24 होगा। भाग दिया जाए 3x³ देखो नहीं मैं भाग दे दो केकरा से x² से प्लस 2x + 1 से। तो भाग दिया जाए तो क्यू के कटा के स्क्वायर बा तो भागफल के पहला पद का आई x आई एगो तो घात कितना हुई ओकर 1 हुई। -1 का मान बताएं तो यहाँ g-1 तो -1 डाल देगा खाली 3 गुना -1 का होल स्क्वायर 1 और -7 1 से -1 से गुना तो प्लस हो जाए 7 + 2 3 कम 3 और 7 10 और 10 2 12, ऑप्शन नंबर बी। बहुपद के शून्य क्या होंगे? तो x² बराबर 16 हो जाए और x बराबर क्या हो जाए +-4 +-4, ऑप्शन नंबर ए। यदि बहुपद इतना हो तो 4 अल्फा इंटू बीटा तो 4 अल्फा इंटू बीटा बराबर अल्फा प्लस बीटा बदलेगा 4 अल्फा प्लस बीटा तो -b/a तो माइनस माइनस प्लस 3/1 तो 12/1, ऑप्शन नंबर 12, ऑप्शन नंबर ए। शून्य का गुणनफल 8 हो तो शून्य का गुणनफल बराबर क्या होले c/a बराबर 8 तो c के मान कितना बा में 2 है और a के मान कितना बा 1 बराबर 8 2 से कटा दो 2 चौक 8 a बराबर 4 ठीक हो। 96 नंबर क्वेश्चन px का x शून्य -1 हो तो px का गुणनखंड क्या होगा? तो -1 जब आ गया बा तो हो ना हो सकता है पहला जन्म में x + 1 हुई तबे तो यदि करके -1 आइल बा तो x + 1 शून्य का योग -3 गुणनफल 2 ये पढ़ले होगा x² - x इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा x² - अल्फा प्लस बीटा का मान -3 प्लस 3x और अल्फा इंटू बीटा बराबर 2 तो x² + 3x + 2 x² + 3x + 2, ऑप्शन नंबर ए। अल्फा बीटा गामा तो अल्फा बीटा गामा का मान क्या होगा? तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर d/a। अल्फा बीटा गामा c/a, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी देखो ऑप्शन नंबर डी। का घात क्या होगा? घात मैक्सिमम पावर कितना हो सकता है 5 2 7 गुना भैला पे। और अंतिम क्वेश्चन 100 नंबर हो तो हमें तरह x और y के मान ज्ञात करे के बाद 3x - 2y बराबर 12 और 4x - 5y बराबर 16। यहाँ कर लो तो 4 से गुना, यहाँ कर लो 3 से गुना। 4 3 12 x - 4 2 8y बराबर 48 और 4 3 12 x - 15 y 16 3 48। ये हो गलो माइनस कट गए, ये हो गए प्लस और यहाँ से है कट जी है तो 3y बराबर आ जाए 0, y बराबर 0, y का मान डाल दो हमें 0 तो 0 से 0 x बराबर 4, x बराबर 4 y बराबर 0। इस प्रकार से हमने 100 प्रश्नों को हल किया जिसमें 2 प्रश्न डाउट में है। उनका जवाब आपने परीक्षा 1 में क्या दिया है कमेंट बॉक्स में बताएं। बाद बाकी
परीक्षा भवन में सबसे पहले उन प्रश्नों को बनाएं जिन प्रश्नों का जवाब आप बखूबी अच्छी तरह से जानते हो। जान का जहर न खाएं, क्योंकि 100 प्रश्नों में सिर्फ आपको 50 प्रश्न ही बनाने हैं। इसलिए जो प्रश्न आपको बहुत आसान लगे उनको पहले बनाएं, बाद में डिफ़िकल्ट क्वेश्चन को टच करें या उस पर विचार करें। मिलते हैं सर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। बेस्ट ऑफ लक योर नेक्स्ट एग्जाम।